दुनिया के सबसे ऊंचे बर्फ के पहाड़ पर कुछ ऐसे अजीब से फुटप्रिंट मिले जो दिखने में ना तो किसी इंसान के लग रहे थे और ना ही किसी जानवर के। वहां रहने वाले लोकल लोग कहते हैं कि उन्होंने इन पहाड़ों पर बर्फ से ढका एक इंसान जैसा कुछ चलते हुए देखा है, जिसे ये लोग येटी बुलाते हैं। अब सवाल ये है कि सच में येटी है जो कभी इस जमीन पर रहा करता था, या ये बस एक कहानी है। और क्या हो जो क्रिएचर हम कहानी में सुनते हैं, जैसे कि ड्रैगन्स जो उड़ने और आग उगलने वाले मगरमच्छ जैसे होते थे, या फिर वेयरवुल्व्स जो आज के समय के वुल्फ से भी ज्यादा बड़े होते थे, जो सिर्फ रात में शिकार किया करते थे। इसके अलावा मेरमेड्स, क्रैकन, कप्पा और ऐसे बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स। क्या हो अगर असल में ये सब इस दुनिया में रहे हो। लोग ये दावा करने से पीछे नहीं हटते कि उन्होंने इन क्रिएचर्स को अपनी आंखों से देखा है, और वो भी जिंदा। आज के इस वीडियो में हम करीब से एक्सप्लोर करेंगे इन सारे क्रिएचर्स को जो सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में इस दुनिया में रहा करते थे या फिर आज भी रहते हैं। पुराने लोगों से ये सुनने को मिलता है कि जापान के किताकामी रिवर में कुछ बहुत ही अजीब सी चीज रहती थी। ये ना कोई इंसान था और ना कोई मछली। ये दिखने में दुनिया के सारे क्रिएचर से भी ज्यादा डरावना था, और इसको वो लोग कप्पा बुलाते थे। जापानीज कहानियों में लोग इन्हें समुद्री शैतान भी कहते थे, जो साइज में छोटे छोटे थे पर हम इंसानों की तरह दिखते थे। लेकिन उनकी पीठ पर एक कछुए जैसा शेल बना हुआ होता था, और उनका सर किसी जादुई पानी से भरा होता था। जब भी ये पानी इनके सर से गिर जाता था, वो अपनी सारी ताकत खो बैठते थे। कहानियों के मुताबिक लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि ये बच्चों को पकड़कर पानी में अपने साथ ले जाते थे, जिसके बाद वो बच्चे कभी भी जिंदा बाहर वापस नहीं आते थे। कुछ कहानियां ये भी बताती है कि वो लोगों को कुश्ती यानी कि रेसलिंग के लिए भी चैलेंज किया करते थे, और जीत जाने पर वो इंसान को मार देते थे। इस क्रिएचर को आपने बहुत सारे कार्टून में देखा होगा, जिसमें से एक फेमस कार्टून है डोरेमोन। आज भी जापान के पुराने लोग ये मानते हैं कि कप्पा आज भी जापान के जंगलों में या समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है, जो रात के समय बाहर निकलता है और आसपास के जानवर या इंसानों को पकड़कर पानी में ले जाता है। इस क्रिएचर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। गॉडजिला एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ की तरह दिखने वाला क्रिएचर है, जो 400 फीट से भी ज्यादा लंबा होता था, जो न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने से जाग जाता है। ये समंदर की गहराई में रहता है और अपने मुंह से खतरनाक आग निकालता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। सुनने में ये एक मूवी का पार्ट लगता है, मगर आज से लाखों साल पहले एक ऐसा ही डायनासोर था जिसे साइंटिस्ट ने स्पाइनोसोरस का नाम दिया। और रिसर्च के हिसाब से गॉडजिला और स्पाइनोसोरस में काफी चीजें मिलती जुलती थी। ये डायनासोर साइज में एक टीरेक्स से भी कई ज्यादा बड़ा होता था। इसका जबड़ा एक मगरमच्छ की तरह दिखता था, और इसके पीठ पर एक खास तरह का शेल बना हुआ होता था, जो इसे तैरने में मदद देता था, जिससे ये जमीन और समंदर में काफी आसानी से शिकार कर सकता था। इस क्रिएचर पर काफी मूवीज बनी है, जिसने लोगों के दिल में ये सवाल डाल दिया है, क्या सच में गॉडजिला कभी इस दुनिया में रहा करता था, और अगर था भी तो आज तक हमें इसके फॉसिल्स क्यों नहीं मिले, या ये सिर्फ मूवीज और मिथ में ही इसकी मौजूदगी है। पर कुछ लोग मानते हैं कि गॉडजिला सच में कभी हुआ करता था। इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंशिएंट ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी में यूनिकॉर्न, जिन्हें हमने सिर्फ मूवीज और कार्टून में देखा है, क्या वो भी कभी जमीन पर रहा करते थे, या ये भी सिर्फ कहानियों में है। शायद ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, पर साइंटिस्ट की माने तो साइबेरिया की ठंडी बर्फ वाले इलाके में एक ऐसा ही क्रिएचर रहता था, जो दिखने में एक घोड़े की तरह होता था और उसके सर पर एक सींग बना हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज रेनो के सर पर देखने को मिलता है। ये क्रिएचर 10 से 12 फीट बड़ा हुआ करता था, और इसका वजन एक बड़े ट्रक जितना हुआ करता था। जब एंशिएंट लोगों को एक फॉसिल मिला तो वो तुरंत समझ गए कि ये यूनिकॉर्न है, जिसे ये आज तक सिर्फ कहानियों में सुनते थे। पुराने एंशिएंट पेंटिंग और कई ट्राइब के लोगों की कहानी में भी एक ऐसा ही सिंग वाला क्रिएचर देखने को मिलता है। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह इस क्रिएचर का जिक्र मिलता है। एक ऐसा क्रिएचर जिसके पास मैजिकल पावर होती थी, जो अपने परों को खोलकर आसमान में उड़ान भरता था। शायद एंशिएंट सिविलाइजेशन किसी असल चीज को याद कर रहे थे, जो इन पेंटिंग और कहानियों से समझ आता है। एंशिएंट लोग हकीकत में किसी ऐसे क्रिएचर को जानते थे, या उस दौर में ये क्रिएचर जमीन पर रहते थे। हम सब एक बात जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे राज छुपे हैं जो आज भी इंसानों के सामने नहीं आए, और ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनिकॉर्न भी उन्हीं राजों में से एक है। 1971 में पैसिफिक ओशन में एक बड़ी ही अजीब आवाज सुनाई दी। जब रिसर्चर्स ने इस बात का पता लगाया तो पता चला कि ये आवाज 5000 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आ रही है, जिसको समंदर में मौजूद साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम ने रिकॉर्ड कर लिया था। शुरुआत में रिसर्चर्स का मानना था कि ऐसी आवाज कोई डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है, और ऐसी आवाज निकालने के लिए इस क्रिएचर का साइज 100 ब्लू व्हेल जितना होना चाहिए, जिसके चलते हमारे सामने ब्लूप जैसे मिथिकल क्रिएचर का जन्म हुआ। मगर बाद में पता चला कि ये अंटार्कटिका में एक बड़े से आइसबर्ग की टूटने की आवाज थी, और अगर फ्यूचर में 95% अनएक्सप्लोरेड ओशन से ऐसा क्रिएचर देखने को मिल भी जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जुरासिक पीरियड की सबसे बड़ी मछली यही समंदर में पाई जाती थी। वो जब अपने 40,000 दांत के साथ अपना मुंह खोलती थी तो बिल्कुल मिथिकल ब्लूप की तरह दिखती थी। हम इंसान हमेशा से ये मानते आए हैं कि शेर जंगल के जानवरों का राजा है और ईगल परिंदों का,
लेकिन अब एंशिएंट लोगों ने प्रोटोसेराप्टर नाम के एक डायनासोर का फॉसिल देखा तो उन्होंने ईगल और लायन के कंबाइंड हाइब्रिड को इमेजिन कर लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रिफिन। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज से 800 साल पहले न्यूजीलैंड के जंगलों में ये क्रिएचर सच में रहा करते थे। हास्ट नाम की दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी ईगल इसी ग्रिफिन से काफी मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि ये ईगल दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड मोआ का भी शिकार करती थी। जहां हम इंसानों का वजन 60 से 120 किलो तक होता है, वहीं पर मोआ बर्ड का वजन 250 से 300 किलो तक हुआ करता था और हास्ट ईगल काफी आसानी से इनका शिकार किया करते थे। लेकिन 1300 AD के आसपास मौरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए तो उन्होंने मोआ बर्ड का शिकार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे करके ये जानवर एक्सटिंक्ट हो गए और मोआ बर्ड हास्ट ईगल की मेन खुराक थी, जिसके खत्म होने के बाद हास्ट ईगल भी एक्सटिंक्ट हो गई। हिमालय का पहाड़ जिसे बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है, जहाँ पर हवा पतली है और खामोशी इतनी गहरी है कि अपनी सांसों से भी डर लगता है। मीलों तक ना कोई इंसान और ना ही कोई जानवर देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी गहरी ठंड में एक मिस्टीरियस क्रिएचर फिरता है जिसे येटी का नाम दिया गया है और कुछ लोग इसे बिग फुट भी कहते हैं। लोगों ने बताया कि इसकी हाइट 12 से 15 फीट ऊंची होती है। जब ये बर्फ के ऊपर चलता है तो बर्फ 1 फीट तक अंदर धंस जाती है और ऐसे ही कई निशान एक्सप्लोरर्स को मिले हैं जिसने उन्हें सोच में डाल दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बस कहानी है, पर हिमालयन शेर्प ट्राइब के लोगों का ये मानना है कि उन्होंने इस बीस्ट को अपनी आंखों से देखा है, जो रात के समय बर्फ में चलता हुआ दिखाई देता है। 1951 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने कुछ अजीब दिखने वाले फुटप्रिंट की फोटोज खींची थी, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जिसने लोगों को सोच में डाल दिया था कि सच में ये फुटप्रिंट येटी के ही है या किसी और जानवर के। लेकिन अभी तक येटी का होने का कोई भी सबूत सामने नहीं आया है, पर हिमालयन ट्राइब के लोग आज भी इस बात में विश्वास रखते हैं कि येटी सच में आज भी जिंदा है। ऐसे बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में हम एक ही वीडियो में नहीं जान सकते। अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना और इस वीडियो को लाइक करके मिस्टिकल क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए